हमारे सामने मौजूद हैं समीर कुमार, जो कि को फाउंडर है साइंस वाइंस के। आइए उनसे बात करते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है आज। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम समीर कुमार है। मैं साइंस वाइंस प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ आशुतोष सिंह जी के साथ, और हमारी कोशिश है इंडिया में एक साइंस का प्लेटफॉर्म बनाने की। हमारा टैगलाइन है टू मेक साइंस अ डिस्कशन टॉपिक ऑफ इंडियन ड्राइंग रूम। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में ड्राइंग रूम में क्या चर्चा होती है? या तो क्रिकेट, या फिल्में, या सास बहू के सीरियल। तो उससे हमारे बच्चों के, हम जब अपने भविष्य के फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स बीन फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी बीन टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक थिंकिंग। सो हाउ डू वी डेवलप दैट? तो वो हमारा एम है कि ये डिस्कशन होने से साइंस जो है हमारे बच्चों के इस माध्यम से हमारे बच्चे इसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे, और ये बड़ों के लिए भी है। तो इसको करने का जो एक यूनिक तरीका हमने निकाला है, हमारे जो फिल्म प्रोडक्शंस के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के एक्सपीरियंस हैं, हमारे कम्युनिकेशन के जो एक्सपीरियंस हैं, प्लस हमारे जो नेटवर्क हैं साइंटिस्ट, सम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उनके साथ, तो हम उन सबको एक ब्रिज पे लेके आ रहे हैं। और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने प्लान किए हुए हैं। आज जो हुआ यहाँ पे वो हमारे चौथा एपिसोड जो है साइंस वाइंस का, वो ग्लोबल वार्मिंग पे उसका इनॉग्रेशन था। माननीय मंत्री मेनका गांधी जी भी यहाँ पे थी, और बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग भी यहाँ पे थे। काकोदकर जी ने फिर उसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद लंच टाइम में उसकी पूरी स्क्रीनिंग हुई, और हमें बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जैसा हमने कहा था कि एक ऐसा पहला हो सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें माता पिता अपने बच्चों को बोलेंगे ऐसा करो, तुम इसको देखो। So so that's the effort, and of course it's the blessings of all the well wishes कि स्टेज पे हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे इसके आगे के भी बहुत सारे कार्यक्रम प्लान्ड हैं, एंड विल स्लोली रोल देम आउट। सर, तो सबसे पहला सवाल ये रहता है, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या हो रहा है? मतलब अभी जो आपके माध्यम से आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जो कि आज के डेट में दुनिया के सबसे बड़े सबसे बोल सकते हैं पावरफुल या सबसे बड़े जो राष्ट्र हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी उसको डिनाई कर रहे हैं। जो और हर एक साइंटिस्ट चीख के चिल्ला के बोल रहा है। हम सब अपने जीवन से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो विश्व है, ये जो है, ये परिवर्तन, उस ऐसे परिवर्तन से गुजर रहा है जिसको कि हमें रोकने की ज़रूरत है। तो ये जो एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग जब तक से नहीं होगी, और जो कि हमारे इथोस में रहा है, एज इंडियंस वी हैव ऑलवेज केयर्ड अबाउट द नेचर, एज इंडियंस वी हैव ऑलवेज अंडरस्टूड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द मच बिगर साइकिल। सो ब्रिंगिंग दैट आउट इन टू डे लाइफ इज द एम। And how do we do that? We have to get our kids engaged into that. I mean, the other day I heard one kid talking to we eat chicken because otherwise there will be too much population of chicken on the world. I mean, this is the kind of conversation which ends up happening. So someone needs to go out there, engage them into a meaningful conversation, tell them the truth which is out there, like the kind of debate which happened today in terms of the CO2, in terms of methane. So all that is very vital. So this was a perfect platform for us to launch, and for that we are very thankful to TFAC. They are our knowledge partners, as well as it's their 31st inauguration day. So it was really good, and to be able to present it in front of such a widely sort of read and such a scientific temper audience is a privilege to us. तो फ्यूचर में आपको इसको लेके क्या आपकी तमन्ना, या आप क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? सो हमने अभी साइंस वाइंस के एपिसोड्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखी है। एज वी ग्रो, वी आर ऑर्गेनिकली ग्रोइंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट इन टू दिस कैंपेन मोड एज येट। सो वी आर ऑर्गेनिकली ग्रोइंग, एंड एज इट ग्रोज वी विल हैव more and more episodes coming. Along with that, we have already launched a Science Ones capsule, because we understand that सबके पास 15-12 मिनट टाइम नहीं है एक बार में, but we need to keep them engaged. So 2 से 3 मिनट का है. So we are working on the second series of capsules, Science Ones capsules. So go and check them out on the YouTube channels. They're available for free. And then in the future we have 4 or 5 projects lined up. One is on women health, where we are tying up with top 9 gynecologists of India and top actresses of yesteryears, and they are going to discuss various crucial topics about a woman's health. And then there is another one where we're talking about Aryabhat, and along with that we are tying up with an organization which is एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नासा एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ हम आर्यभट्ट के जो
एस्ट्रोनॉमी है उसको हम बच्चों को स्कूलों तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम 12-15 प्रोग्राम्स एक बार में लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा फिर हमारा एक और सीरीज़ है जो कि स्पेस माइनिंग के ऊपर में होगा। फिर उसके अलावा हम टॉक टू द साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, वेयर हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जो भी देश के और विदेशों के जाने जो साइंटिस्ट हैं जो अपने एरियाज़ में बहुत ही पायनियर काम कर रहे हैं, उनकी बातों को सरल भाषा में बच्चों तक पहुंचाया जाए। और अभी तक हम ये सब हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं, बट द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन, जिसमें हम धीरे धीरे बाकी सारे इंडियन लैंग्वेज को भी इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे समीर कुमार, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरीके से पूरे अपने काम को रख रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं अनुज कुमार, नेटडिक न्यूज़।